जब हम बात करते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन, फिर नेपाल सिचुएशन, हमारा जो बॉर्डर है इंडिया का बॉर्डर, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ पे। तो ये जो दो कंट्रीज़ में भी जो टर्मोइल अभी आए हैं, तो हमारे लिए कितना अफेक्ट है और हमें चिंता करने की ज़रूरत है उसमें? देयर लॉट ऑफ थिंग्स पीपल से। कुछ लोग कह रहे हैं इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ है। मैं ऐसा नहीं मानता। बांग्लादेश में तो है, बट नेपाल में आई डोंट थिंक दैट इज द केस। बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकल चेंज आई है। वो रेडिकल चेंज अनइलेक्टेड है। वो रेडिकल चेंज पर्सनल गेन्स के लिए सस्टेन कर रही है अपने आप को। यानी कि वो इलेक्शन होने नहीं दे रहे पिछले 2 साल से। जब तक के इलेक्शन नहीं होल्ड होते तब तक वहाँ पे लोग क्या चाहते हैं वो क्लियर नहीं है। व्हेन डैट इज़ अनक्लियर, कोई भी वर्डिक्ट या कोई भी प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम एनी अथॉरिटी देयर इलीगल है। उनके कोर्ट्स ने रिसेंटली शेख हसीना को बुलाया कि वापस भेज दिया जाए, उसको डेथ पेनल्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। एक लेडी को जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, उसको आपने पहले तो तड़ी पार कर दिया, दूसरा एक कैंगरू कोर्ट रख के उनको डेथ पेनल्टी आपने अनाउंस कर दी। किसी भी सिविलाइजेशन में और सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर पहले तो लेडीज़ को डेथ पेनल्टी नहीं देते। यहाँ पे राजीव गांधी की किलर को अभी तक हमने कोई डेथ पेनल्टी नहीं दी। There is hardly any death penalty given to any female unless it is totally cold-blooded murder that she has done herself. आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वो दे रहे हो। अब इससे ज़्यादा ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस क्या होगी? द UN हैज़ कंडेम्ड इट, द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ कंडेम्ड इट, बांग्लादेश हैज़ गॉन एस्ट्रे। सो बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो अभी हो रहा है और वो अभी कल्मिनेशन पे नहीं आया। They are a radical government. This government and this regime needs to go. It's not even a government, it's a regime, and this regime needs to go. तो पाकिस्तान और चाइना का भी कुछ रोल है यहाँ पे? बिल्कुल। पाकिस्तान और चाइना और यूएसए तीनों का ही रोल है इसके अंदर। वो यूनस जो है वो यूएसए के क्लोज थे, उनको सेलेक्ट करके बना दिया गया। उसके बाद उनको इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के लिए उनको चाइना की याद आई। रेडिकल तो वो हैं, तो इंडिया ने उनको जो है अप्रिशिएट नहीं किया। हसीना क्योंकि जो है हमारे पास आ गई थी और उन्हीं की मिलिट्री ने भेजा, उन्हीं के एरोप्लेन में बैठ के बांग्लादेश के वो आई इधर, और वो हमारी एक तरह से गेस्ट हैं। तो ऑब्वियसली यूनस एंड हिज रिजीम वाज नॉट लाइकिंग इट। तो उन्होंने जो भी कोई और एंटी हिंदू रॉयट्स जिस तरह के उन्होंने किए एंड द काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा दे हैव ट्राइड टू स्प्रेड, इसको लैप ऑन किया पाकिस्तान ने। सो तीनों इन्वॉल्व हो गए। यूएसए ने इनिशली यूनस क्लोज था उसको पुट किया, इकोनॉमिक उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो चाइना के पास चले गए, चाइना ने उनको सपोर्ट किया और रेडिकलाइजेशन के अंदर और इंडिया के अगेंस्ट काम करने के लिए पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। तो तीनों इन्वॉल्व हैं।